आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने वाले हैं। तो समझते हैं चल के इसके बेसिक से कॉन्सेप्ट को। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हिंदी में बोला जाता है निर्देशांक ज्यामिति। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा रखा है, यहाँ पर जो अगर हम ज्योमेट्री को अपनी समझना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले प्लेन को समझना होगा। प्लेन का मतलब होता है सतह, यानी कि वह सतह जिसमें अपने पास लेंथ हो, ब्रीथ हो, लेकिन हाइट यानी कि डेप्थ अपने पास ना हो। तो ये अपने पास क्या कहलाता है? प्लेन। यहाँ पर डेफिनेशन लिख रखी है, अ प्लेन इज अ फ्लैट टू डायमेंशनल सरफेस दैट एक्सटेंड इनफाइनाइटली फॉर। मतलब कि जो अपने पास सतह है वो अपने पास कैसी है, वो इनफाइनाइट टर्म्स तक की एक्सटेंड की जा सकती है। और ये जो है अपने पास टू डायमेंशनल होते हैं। टू डायमेंशनल का मतलब होता है कि यानी ऐसा सतह यानी ऐसा प्लेन जिसमें लेंथ हो, ब्रीथ हो, लेकिन हाइट यानी कि डेप्थ अपने पास ना हो, वो टू डायमेंशनल होता है। और इसे जो है इनफाइनाइट टर्म्स तक एक्सटेंड किया जा सकता है। तो जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अपने पास एक प्लेन दिया है, जैसे जिसका नाम हमने ABCD कर रखा है, और यहाँ पर हमने 4 एरो भी बनाए हुए हैं जो कि अलग अलग डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। यानी इसको हम किसी भी साइड पर इनफाइनाइट टर्म्स तक की इंक्रीज कर सकते हैं आगे। नेक्स्ट यहाँ पे, तो यहाँ पर तो हमने देखा चल के कि अपने पास प्लेन है जो कि सरफेस कहलाता है, हाँ, और वो इनफाइनाइट टर्म्स तक की एक्सटेंड हो जाता है। फिर हमने देखा टू डायमेंशन। टू डायमेंशन का मतलब होता है कि यानी कि मैथमेटिकल टर्म्स में, यानी कि जिस भी प्लेन में अपने पास लेंथ हो, ब्रीथ हो, लेकिन हाइट ना हो, वो अपने पास क्या कहला दिया जाएगा? टू डायमेंशनल कहला दिया जाएगा। यानी कि द्विविमी, हिंदी वाले बच्चे समझेंगे तो द्विविमी बोला जाता है टू डायमेंशनल को। और फिर यहाँ पर एक नोट पॉइंट लिख रखा गया है। इस नोट पॉइंट पर ही बेस हमारे पास क्या है? पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। जो भी अपने हम 9th के सिलेबस में पढ़ेंगे वो सब कुछ हम अपने 2D फिगर शेप में इस लाइन को लेकर ही समझेंगे चल के। तो यहाँ पे लिख रखा है, पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट लाइंग इन अ प्लेन कैन बी रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ टू परपेंडिकुलर लाइन्स। तो मतलब यहाँ पर है कि अगर हमें प्लेन पर यानी कि सतह पर किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है, यानी कोई भी चीज़ हमें बतानी है कि ये कहाँ पर सिचुएटेड है, कहाँ ये प्रेजेंट है, तो उसके लिए क्या करते हैं हम? टू परपेंडिकुलर लाइन का यूज करते हैं। अब ये परपेंडिकुलर लाइन का हम यूज कैसे करते हैं आगे, तो ये भी हम समझते हैं। तो यहाँ पर जैसे हमने कोई एक अपने पास प्लेन लेट कर रखा है, प्लेन का मतलब सतह होता है। ये स्क्वायर शेप में हो सकता है, रेक्टेंगल शेप में हो सकता है, एनी अदर शेप में हो सकता है। अब जैसे हमने यहाँ पर एक पॉइंट बना दिया, ये पॉइंट है अपने पास। अब अगर हमसे पूछा जाए कि ये पॉइंट कहाँ पर स्टैंड कर रहा है, यानी कहाँ पर लाई कर रहा, तो हम ये बोलेंगे चल के कि अपने पास हमने यहाँ पे जैसे बोल रखा है, रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ टू परपेंडिकुलर लाइन। तो टू परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं आके। एक हम इसको क्रॉस ऐसे यहाँ से करा देते हैं वर्टिकल, और दूसरी हम क्या करा देते हैं हॉरिजेंटल। इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, यानी जहां पर भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वही इसकी क्या बन जाती है चल के? प्लेस। ये क्या बन जाती है अपने पास? प्लेस। तो इसी प्रोसीजर को हम क्या करेंगे आगे अपने पास बढ़ाएंगे चलकर, अपनी एक्सरसाइज को फाइंड करेंगे। तो अब हम एक्सरसाइज 3.1 को सॉल्व करने वाले हैं। तो 3.1 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन अपने पास ये है कि हमें अपने स्टडी टेबल में टेबल लैंप की लोकेशन को बताना किसी सेकंड पर्सन को। तो हम आते हैं चल के यहाँ पर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक टेबल को ड्रॉ कर लेंगे। ये हमने एक टेबल बना ली चल के, इसकी नेमिंग हमने कर ली ABCD। और ये जो टेबल है ये प्लेन की यानी सतह का वर्क करेगी। और हमने सीख रखा है कि किसी भी प्लेन में यानी किसी भी सतह में अगर हमें किसी पॉइंट को लोकेट करना है यानी उसकी स्थिति को बताना है, तो अपने पास क्या होगा? हम दो परपेंडिकुलर लाइन का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम एक टेबल लैंप बना लेते हैं चल के अपने पास, या स्टडी लैंप जो भी कहना चाहें। तो इस टाइप का हमने लैंप यहाँ पर बना दिया। अब हमें इसकी लोकेशन सेट करनी है, यानी हमें बतानी है इसकी लोकेशन कहाँ पर है। तो क्या किया हमने, यहाँ पर एक लाइन इधर से ड्रॉ कर दी और एक लाइन ये अपने पास परपेंडिकुलर लाइन हो गई कि नहीं हो गई? ये हो गई अपने पास। तो इसकी हम एक मेजरमेंट लेट कर लेते हैं, कुछ भी जो भी हम चाहें। तो यहाँ पर हमने कर दिया 4 फीट टोटल, यानी कि जो AB लाइन है वो 4 फीट हो गई, और ये BC लाइन है ये भी अपने पास, इसको हमने कर लिया 3 फीट, क्योंकि हमने इसको रेक्टेंगुलर शेप में दे रखा है। तो 4 फीट और 3 फीट के फॉर्म में हमने कर लिया। अब यहाँ पर हम आते हैं, तो अपने पास ये जो वर्टिकल लाइन है तो ये हम लेट कर लेते हैं चल के, ये अपने पास 2 फीट है।
और ये जो अपने पास ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर दिख रही है, ये अपने पास हम लेट कर लेते हैं आके इसको, यहाँ पर हमने इसको 3 फीट लेट कर लिया। तो अब इसे लोकेशन पे हमें बताना है, तो इसको लिख देते हैं आके। यहाँ पे हम लिखते हैं सिचुएशन, इसकी स्थिति क्या बनेगी, तो यहाँ पे लिखते हैं 2 फीट फ्रॉम फ्रंट सिटिंग, यानी कि जहां से ये व्यक्ति बैठा है वहां से कितने हैं, 2 फीट की दूरी पर है। एंड 3 फीट फ्रॉम राइट एज, और जो दाएं किनारे से, ये अपने पास दाहिना किनारा है, इस दाएं किनारे से कहां पर है, 3 फीट की दूरी पर है। तो ये अपने पास जो है ये इसकी सिचुएशन बन चुकी है और यही अपने पास आंसर। इस टाइप से यहाँ पर हम कोई भी वैल्यू लेट कर सकते थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे हमसे बोला गया है कि अपने पास एक शहर में अपने पास 2 सड़कें हैं जो कि नॉर्थ साउथ तथा ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में हैं, और इन सड़कों के पैरेलल 200 मीटर की डिस्टेंस पर कुछ दूसरी सड़कें भी बनाई गई हैं, यानी कि दोनों साइड पर 5-5 सड़कें बनाई गई हैं। और यहाँ पर जो मेजरमेंट की बात करें तो 1 सेंटीमीटर को 200 मीटर के इक्वल रखा गया है। और जो अपने पास क्रॉस स्ट्रीट है वो 2,5 दे रखा है, जिसमें से 2 जो है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है और 5 जो है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है। तो इसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, 4,3 और 3,4 की लोकेशन को बताना है। तो देखते हैं चल के यहाँ पर, ये अपने पास नॉर्थ डायरेक्शन और ये अपने पास साउथ डायरेक्शन, और ये अपने पास ईस्ट और ये अपने पास वेस्ट। तो ये हमने क्या किया, डायरेक्शन को बना लिए चल के। और यही अपने पास क्या है, 2 मेजर रोड्स हैं, यानी फर्स्ट रोड अपने पास ये है, नेक्स्ट रोड अपने पास ये है। ये दोनों इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसे हमने क्या लिख कर लिया चल के, ओ, यानी कि ओरिजिन यानी 0। अब हम क्या करने वाले हैं, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन पर अपने पास हमने कुछ रोड बना ली चल के, जैसा कि हमने यहाँ पर बनाए हैं। फर्स्ट रोड है अपने पास, ये अपने पास सेकंड रोड है, ये अपने पास थर्ड रोड है, और ये अपने पास 4th रोड है, और यहाँ पर अपने पास 5th रोड है। तो ये हमने क्या किया, यहाँ पर 5 रोड बना लिए। अब हम ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन पर भी इसको करने वाले हैं। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं अपने बेसिक लाइन से। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, और ये अपने पास 4th, और ये अपने पास 5th। इस टाइप से हमने क्या किया, अपनी रोड्स को बना लिया चल के। अब यहाँ पर बोला गया है कि अपने पास 2,5 है, यानी ये अपने पास जो है इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ रोड है, मतलब कि रोड का इंटरसेक्शन पॉइंट है। यहाँ पर जो 2 सेकंड है, ये जो 2, ये जो रोड है, ये सेकंड नंबर वाली रोड, ये है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की रोड। ये क्या है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की रोड। और जो 5 है ये क्या है, ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन की रोड। तो अब हमें इसके अकॉर्डिंग क्या करना है, चल के 4,3 को लोकेट करना है, और अपने पास 3,4 को भी हमें लोकेट करना है इस अपने पास प्लेन पर। तो देखते हैं चल के यहाँ पर, तो 2,5 देखते हैं। तो 2 अपने पास क्या है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन हमारे पास ये चल रही है, जो कि अपने पास वर्टिकल हमें दिख रहा। तो यहाँ पर 2 सेकंड रोड पे आते हैं, तो सेकंड रोड अपने पास ये है, तो यानी ये रोड हो गई। और 5th पॉइंट पर आते हैं, तो 5th अपने पास यहाँ से देखते हैं चल के,
तो ये अपने पास तो जीरो वाली लाइन है, 1 2 3 4 5, तो अपने पास ये जो पॉइंट है ये अपने पास बन जाएगा चल के 2,5। तो यहाँ पर हमने इसे लोकेट कर दिया आगे 2,5। अब हमें बताना है 4,3। तो 4 अपने पास क्या है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की रोड है, तो फोर्थ हमें ये मिलती है, ये लाइन फोर्थ। और थर्ड अपने पास क्या है, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन की लाइन है। तो यहाँ पर अपने पास 3 पे जाना, तो ये 3 लाइन ये है, तो फोर्थ तो अपने पास ये है, ये पूरी लाइन अपने पास फोर्थ की है। थर्ड पे यहाँ से आते हैं तो देखते चल के हमें पॉइंट कहाँ मिलता है, ये पॉइंट हमें मिलता है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने 4,3 लिख लिया चल के। अब हमें क्या बताना है, 3,4 भी बताना है चल के। तो 3,4 जो है अपने पास, तो हमें क्या करना है, थर्ड लाइन पर आना है। थर्ड जो है वो अपने नॉर्थ साउथ है, तो यहाँ पर आते ये थर्ड लाइन है, और फोर्थ पर आते तो फोर्थ अपने पास ये लाइन है। तो ये अपने पास बन चुका है चल के यहाँ पर 3,4, और ये अपने पास है जो सारे पॉइंट यहाँ पर लोकेट हो चुके हैं, और यही अपने पास क्या बन जाता है चल के आंसर। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे चल के।